हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना पमानयो। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है और जिसका मन शांत हो गया है, उसके भीतर परमात्मा का अनुभव स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान जैसी स्थितियों में भी संभाव में रहता है। फॉर वन हु हैज मास्टर्ड द माइंड एंड हुज माइंड हैज बिकम पीसफुल, द सुप्रीम सेल्फ बिकम्स फर्मली रियलाइज्ड विद इन। सच अ पर्सन रिमेन्स बैलेंस्ड इन हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन एंड ऑल्सो इन ऑनर एंड डिसऑनर। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटुस्थो विजितेन्द्रिय है, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचनः। अर्थात जिस मनुष्य का मन ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट हो गया है, जो स्थिर और अडिग रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा योगी मिट्टी, पत्थर और सोने को भी समान दृष्टि से देखता है। अ पर्सन whose mind is satisfied through true knowledge and realization, who remains steady and has controlled the senses, is considered a true yogi. Such a person sees a cloud of earth, a stone and gold with equal vision. सुहरन मित्रा युदासीन मध्यस्द्वेष्य बंदेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात जो मनुष्य शुभचिंतक, मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यस्थ लोगों में भी समान भाव रखता है और जो सज्जनों तथा पाप करने वालों के प्रति भी समदृष्टि बनाए रखता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ माना जाता है। अ ट्रू योगी मेंटेन्स इक्वल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स वेलविशर्स, फ्रेंड्स, enemies, neutral people and mediators. Such a person also remains balanced toward the virtuous and the sinful. This balanced vision makes the yogi truly superior. योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह एकांत और शांत स्थान में रहकर निरंतर अपने मन को योग में लगाए। वह अकेला रहे, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखे और इच्छाओं तथा संग्रह की भावना से मुक्त रहे। अ योगी शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली इन अ क्वाइट एंड सॉलिटरी प्लेस, living alone with the mind and senses controlled, free from desires and free from the habit of collecting possessions. सूचोः देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसन मात्मनः नात्युच्छित्रम नाति नीचम चेला जिन कुशोत्तरम। अर्थात योगी को चाहिए कि वह किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर अपने लिए एक स्थिर आसन स्थापित करे। वह आसन न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। उस पर कुशाघास, मृगचर्म और वस्त्र कर्म से बिछाए जाएं। अ योगी शुड स्टैब्लिश अ स्टेडी सीट इन अ क्लीन एंड प्योर प्लेस। द सीट शुड नॉट नीदर बी टू हाई नोर टू लो। ट्रेडिशनली इट इज प्रिपेयर्ड विद कुशाघास, डियर स्किन एंड क्लोथ प्लेस्ड वन ओवर अनदर। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना चाहिए और मन तथा इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित रखना चाहिए। इस प्रकार योग का अभ्यास करते हुए मनुष्य अपने अंतःकरण अर्थात मन और हृदय को शुद्ध करता है। सिटिंग ऑन दैट सीट वन शुड मेक द माइंड फोकस्ड एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड सेंसेस। बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इन दिस वे, अ पर्सन ग्रेजुअली प्योरिफाइज द इनर सेल्फ एंड द माइंड. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.